क्या प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं? अगर ऐसा हुआ तो नतीजा क्या होगा ये सबको पता है। कांग्रेस को भी पता है, राहुल, प्रियंका, सोनिया, खरगे को भी पता है। फिर भी कांग्रेस के सबसे बड़े फोरम में कल 70 नेताओं ने इस आइडिया पर माथापच्ची कर डाली। वैसे ये आइडिया भी किसी कांग्रेसी नेता का नहीं था, आइडिया ममता बनर्जी का था। खरगे का नाम उछालकर ममता राहुल गांधी का पत्ता पहले ही काट चुकी हैं और अब मोदी के खिलाफ प्रियंका को उतारकर क्या वो प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल करियर भी खत्म करना चाहती हैं? ममता बनर्जी ऐसा सोच समझ में कर रही हैं या ऐसे क्यों सोच रही हैं? गांधी परिवार ये क्यों करना चाहता है वो समझ में नहीं आता। रिपोर्ट में देखिए, आपको कुछ कुछ समझ में जरूर आएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्या काशी की लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका गांधी होने जा रही है? पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी नहीं, खड़गे हों, मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी लड़े। दीदी ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रियंका गांधी अगर सच में काशी से चुनाव लड़ती हैं तो क्या होगा? दीदी कांग्रेस को लेकर इतनी राय क्यों दे रही हैं? दीदी को क्यों लगता है कि प्रियंका को मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ना चाहिए? दीदी की नीति और नीयत क्या है, ये बताएंगे। लेकिन पहले जिनके खिलाफ प्रियंका गांधी को काशी से उतारने का ममता बनर्जी प्रपोजल दे रही हैं, क्या वाकई मोदी को प्रियंका टक्कर दे सकती हैं? क्या कांग्रेस की इतनी काशी में पकड़ है जो मोदी को मात दे सके? समझने के लिए पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 2014 में जब मोदी पहली बार काशी से चुनाव लड़े थे तो सामने उनके केजरीवाल थे और कांग्रेस के मौजूदा यूपी के अध्यक्ष अजय राय। लेकिन हुआ क्या था? नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर था 56.37%, जबकि केजरीवाल को 2,09,228 वोट मिले। इनका वोट शेयर था मात्र 20.30%। कांग्रेस के अजय राय को सिर्फ 75,614 वोट मिले थे। इनका वोट शेयर सिर्फ 7.34% था। केजरीवाल से मोदी के वोट का अंतर 36.07% था। वहीं कांग्रेस के अजय राय से वोट का अंतर 49.03% था। उसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव का भी डेटा देख लीजिए। नरेंद्र मोदी 6,74,664 वोट पाए थे। वोट शेयर था 63.62%। उनके सामने दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव थी। उनको 1,95,159 वोट मिले थे। इनका वोट शेयर था 18.40%। 2019 में भी कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर थे। इनको वोट मिला था 1,52,548। कुल वोट शेयर था 14.38%। नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव से वोट का अंतर 45.22% का था, जबकि अजय राय से वोट का अंतर 49.24%। मान लीजिए इंडिया अलायंस का गठबंधन हो भी जाता है तो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट मिलाकर भी मोदी के करीब नहीं पहुंचता। मतलब साफ है, मोदी का ग्राफ काशी में घटता नहीं है, बढ़ता है। काशी के लोगों के इस जोश ने सर्दी के इस मौसम में भी गर्मी बढ़ा दी है। का कहल जाला बनारस में, जिया रजा बनारस। अच्छा, शुरुआत में हमें एक थे शिकायत है काशी के लोगन से, कहीं हम आपन शिकायत ए साल हम देव दीपावली पर यहां ना रहेला और ऐदा पारी देव दीपावली पर काशी के लोग सब मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन। जब जीत का अंतर इतना बड़ा है, ऐसे में दीदी का दावा कहां खड़ा है? मोदी को काशी में हराना कितनी बड़ी चुनौती है, बस इसी से समझ लीजिए
2014 से मोदी जब से यहाँ से सांसद बने हैं, तब से उन्होंने काशी की तस्वीर बदल दी। भव्य काशी कॉरिडोर मोदी के विकास का, मोदी के सनातन प्रेम का सबसे बड़ा सैंपल है। मोदी जब से बनारस के सांसद बने हैं, तब से बनारस में क्या क्या नहीं हुआ। बनारस के घाटों की तस्वीर बदल चुकी है, क्रूज चलने लगे हैं, रेलवे स्टेशनों का भी विकास हो रहा है। बनारस में नई नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। बनारस से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी चल रहा है। एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, मॉडर्न हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए और आधुनिक डेयरी की स्थापना हो रही है। गंगा किनारे किसानों के लिए प्राकृतिक खेती की सुविधाएं दी जा रही हैं। बनारस के नौजवानों को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग संस्थान भी खोले गए हैं। बनारस में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। देश विदेश से टूरिस्ट आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार कर रही है। सांस्कृतिक हब बन चुका है। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। मेरे परिवारजनों, जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है, और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे। अब जब काशी का वोटर वोट देने जाएगा तो किस आधार पर प्रियंका गांधी को वोट करेगा? क्योंकि मोदी ने इतना बनारस में कर दिया है कि सबकी जुबान पर सिर्फ मोदी मोदी है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जितनी बार भी चर्चा हो रही थी, चर्चा जितनी बार भी हो, लेकिन मोदी जी के आगे कोई नहीं जीतने वाला है। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे उनकी मां सोनिया गांधी हो, लेकिन जीतेंगे तो मोदी जी ही, और मोदी जी ही हमारे बनारस के सांसद। हमारे काशी के प्रधानमंत्री क्या, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, क्योंकि मोदी जी जैसा नेक आदमी कोई आज तक दिखाई नहीं है। 50 साल से कांग्रेस थी ना, चला तो रही थी, क्या चलाया उन्होंने, क्या करके दिखाया? आज जनता जान रही है कि बनारस कितने आगे चला गया है। चुनावी मुकाबला हमें नहीं लगता कि मोदी जी के आगे उनका कोई मुकाबला है, क्योंकि मोदी जी ने कहीं कोई बात ही नहीं छोड़ी है कि जिस मुद्दे को लेकर वाराणसी पे वो चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी ने विकास की बात की तो वाराणसी में उन्होंने विकास किया और सफलपूर्वक सारे चीज को जो वादा किया उन्होंने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी को इस तरह से उनको कोई मुद्दा मिलेगा कि जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। विकास के माने कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जितना उन्होंने विकास किया बनारस का, शायद आप 2014 पहले आए होते और अब आते तो बनारस को पहचान नहीं पाते। बनारस इतना बदल गया है। यहाँ पर सफाई, लाइट व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, शासन प्रशासन इतना दुरुस्त हो चुका है कि इस समय छिनैती, चोरी, बदमाशी, मर्डर ये सब करने में चोर डर रहे हैं कि करेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। अगर प्रियंका काशी से चुनाव लड़ती तो काशी पूछेगी कि प्रियंका या कांग्रेस ने पिछले 10 साल में बनारस में किया क्या? क्योंकि प्रियंका गांधी को जब यूपी की जिम्मेदारी दी गई तो सफलता से ज्यादा असफलता उनके खाते में। प्रियंका गांधी ने 2019 के चुनाव में क्या क्या नहीं किया? मोटर बोट से गंगा जमुनी तहजीब यात्रा निकाली, मंदिर मंदिर में पूजा की, गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं से डिस्कशन किया। मोदी योगी सरकार को जमकर कोसा, लेकिन जनता का नहीं जीत पाई भरोसा। 2019 में जब यूपी प्रभारी बनाई गई तो लोकसभा सीटों की संख्या 2 से घटकर 1 हो गई। राहुल गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अमेठी से चुनाव हार गए। 2022 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस 7 से घटकर 2 सीट पर आ गई। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद से प्रियंका केवल एक बार यूपी कांग्रेस के दफ्तर आई हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है, प्रियंका और कांग्रेस की यूपी को लेकर क्या तैयारी है?
मुश्किल यही नहीं है, प्रियंका की सुरक्षा और उनकी टीम की वजह से कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी आसान नहीं रहती। क्या इसीलिए काशी के लोग वोट कर दें कि वो गांधी परिवार से आती हैं और सोनिया राजीव गांधी की बेटी हैं? लेकिन प्रियंका के काशी से चुनाव लड़ने को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को भरोसा है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। अब ये प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश घर है, वो बनारस लड़े, वो रायबरेली लड़े, अमेठी लड़े, प्रयागराज लड़े, जहाँ लड़ेगी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी जान लड़ा देगा। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेला चुनाव आयोजित पर निकलती है, जिस प्रकार से एकदम तेजी के साथ तैयारी शुरू की कांग्रेस सबके साथ सबको लेकर चलती है। किसान की बात, मजदूर की बात, आज गन्ना खा रहा हूँ, ये गन्ने का जो है देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से आज गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, जब से सरकार आई है 20 रुपए क्विंटल बढ़ता था, नहीं बढ़ा। आज तो किसान परेशान है, आज गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, नौजवान पार्लियामेंट में घुस के आज अपनी चीजों की मांग कर रहा है, ये सब क्या है? तो निश्चित तौर से कांग्रेस अपना काम कर रही है। अजय राज 2 बार मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वोट का अंतर बढ़ता ही गया, मोदी की जीत का ग्राफ चढ़ता ही गया। इतना जानते हुए भी दीदी प्रियंका गांधी को काशी से चुनाव लड़ने के लिए क्यों कह रही है? क्या ममता बनर्जी प्रियंका गांधी का सियासी करियर खत्म कर देना चाहती हैं? क्या ममता बनर्जी को लगता है कि उनके रास्ते में गांधी परिवार ही बाधा है? खड़गे को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताकर क्या राहुल गांधी के पीएम बनने के सपने को तोड़ देना चाहती हैं? क्योंकि ममता और केजरीवाल दोनों को ही लगता है कि इंडिया अलायंस में मामला गांधी परिवार पर आकर रुकता है। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से 2021 की जीत के बाद जिस तरह से उनके दिल्ली मिशन को सोनिया गांधी ने ठप कर दिया, क्या उसका वो बदला ले रही हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी का नाम प्रपोज किया चुनाव लड़ने के लिए। सब बात मैं आपको कहेंगे, जो मेरे को कहना था मैंने कह दिया। प्लीज आप लोग अच्छा रहिए, मेरे को शुभकामना है नए साल के लिए, और मेरी किस्मत मेरी किस्मत। दीदी के दिमाग में क्या है? लेकिन दीदी ने वो चाल चल दी है जिससे खड़गे समेत गांधी परिवार ही नहीं, मोदी को हराने का सपना सजो रहे लालू, नीतीश, पवार, ठाकरे सबकी नींद उड़ी हुई है। क्योंकि सवाल यह है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी जैसे ट्रम्प कार्ड को मोदी के खिलाफ खड़ा करके क्या हासिल करेगी, जहां का रिजल्ट दुनिया को पता है। प्रियंका गांधी को अगर यूपी से चुनाव लड़ाना ही है तो उनके पास पहले से ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ाने के विकल्प मौजूद हैं। अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती और राहुल गांधी अमेठी लौटने को तैयार नहीं होते, वैसे सोनिया गांधी के पास तेलंगाना से भी चुनाव लड़ने का ऑफर है। प्रियंका गांधी चाहे तो अपने ससुराल मुरादाबाद या गांधी परिवार की सीट प्रयागराज या जवाहरलाल नेहरू की सीट फूलपुर से भी चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी के मन में कांग्रेस को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि बनारस का हिंदू हो या मुसलमान, सबके मन में मोदी मोदी चल रहा है। मुकाबला तो नहीं होगा, क्योंकि ये बनारस है और यहाँ का मोस्टली पॉपुलेशन जो है कि एक तरफ है ही पहले ही से, तो मुकाबला तो नहीं कह सकते इसको। मोदी जी का पल्ला भारी रहेगा। वजह विकास है या खाली बस पॉपुलेशन? लोग अट्रैक्ट है, पसंद करते हैं, सबसे बड़ा जो है कि पॉइंट यही है। मोदी के सामने प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी चुनाव, तो क्या कोई चुनावी मुकाबला आप लोग देखते हैं? चुनावी मुकाबला पहले तो ये काशी है, काशी में सिर्फ प्रधानमंत्री का ही बोल है, यहाँ पर उनका यही चलेगा। तो क्या कोई चुनावी मुकाबला हो पाएगा आपको लगता है? मौजूदा हालात देख तो लगता है कि हो भी सकता है, बाकी किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। मजबूत कोई भी हो सकता है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। किसी को अगर आप कम आंक रहे हैं तो या भी गलती फिर यहाँ पे है। मजबूत पार्टी है, मानते हैं, लेकिन आप अगर किसी को अनदेखा कर रहे हैं तो एक ही 2 सीट मारेगा, लेकिन मार रहा है आपका हिस्सा।